नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 और अन्य शिक्षक भर्ती से जुड़े अपडेट न्यूज में। तो आइए पहले आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। आज दिन भर की क्या-क्या खबरें हैं। शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन मार्च में ही आने के आसार है। सरकार शिक्षक विधायक रास्ता निकालने की कवायद में जुटा है। ये माध्यमिक शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज है। 2002 पदों पर शुरू हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, लेकिन अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2500 पद हैं खाली। तो लगभग 2500 पोस्ट अभी भी खाली हैं। और डीएलएड के बाद स्नातक करने वालों को अध्यापक भर्ती में रोकने के खिलाफ याचिका सरकार से 16 मार्च को मांगा गया है जवाब। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित याचिकी हैं पूजा। तो आवंटन से रोक के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जियो जारी करके निर्देश दिए थे। नियुक्ति हेतु नहीं होने वाले आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दे दिया। तो पूरा मैटर क्या है। एनसीटी के 25 अगस्त 2010 के लेटर के अनुसार प्राथमिक के लिए वह अभ्यर्थी पात्र थे जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण एवं बीटीसी डीएलएड किए थे। इसी नियम के अंतर्गत 68,500 शिक्षक भर्ती संपन्न हुआ था। इनमें हाईकोर्ट ने 12 के बाद उत्तीर्ण डीएलएड को शामिल करने का मौका दिया था। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू होने से पहले 28 जून 2018 को एनसीटी ने अपने नियमावली में 2 बिंदु अंकित किए थे, जिसमें उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण की जगह न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं डीएलएड बीटीसी किसी भी नाम से जाना जाता हो को शामिल किया गया था एवं बीएड को शामिल किया गया था। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में स्नातक उत्तीर्ण के बाद प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। तो शासन ने इस मुद्दे पर न्याय विभाग से सलाह लेने के बाद 2 माह से अधिक समय के बाद ही निरस्त करने का आदेश दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर क्या रूप अपनाता है, जिसकी सुनवाई अब 16 मार्च को लगा है। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ही अर्चना चौहान वाला केस जो है वो लग गया है 2 मार्च को। यहाँ पर उदित नारायण सर की बेंच में सीटेट के जारी रिजल्ट में प्राइमरी में जो क्वालिफाइड हुए हैं 4,14,798, जबकि जूनियर में 2,39,501 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। और छल से मिली नियुक्ति होगी शून्य। फर्जी बीएड डिग्री लगाकर सहायक अध्यापक बनने का मामला अभ्यर्थियों को लगा है झटका। हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने अंक पत्र में छेड़छाड़ की जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। विश्वविद्यालय कुलपति की निगरानी में होंगी जांच। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ का अहम फैसला है, जिसमें फर्जी बीएड लगाकर के शिक्षक बनने वालों को तगड़ा झटका दे दिया है कोर्ट ने। प्रदेश में खुलेंगे ऑस्ट्रेलिया के 6 विश्वविद्यालयों के कैंपस। उप मुख्यमंत्री व ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के बीच बनी सहमति। तो प्रदेश में अब ऑस्ट्रेलिया के 6 उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के कैंपस खोले जाएंगे। यहाँ के विद्यार्थियों को घर बैठे ही विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय मिलकर डुअल डिग्री कोर्स शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। और शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से विधान भवन में स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात करके इस प्रस्ताव पर सहमति भी दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी भी है। और सीएम आवास पर प्रदर्शन करने जा रहे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। इको गोल्डन ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए चयनित ने मांगी थी नियुक्ति। सेना में 1,213 पदों के लिए भर्ती रैली अब हैदराबाद में होगा। 22 से 24 मार्च श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल। 25 से 28 मार्च युवक अभ्यर्थियों की यूएचए भर्ती रैली। 1 अप्रैल से मेडिकल परीक्षण नासिक रोड में होगा। और दरोगा भर्ती में 400 अंक की मिलेगी, जिसमें 2 घंटे का समय। तो दरोगा भर्ती परीक्षा 400 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 9,534 पदों पर सीधी भर्ती है। 2020-21 के लिए 1 अप्रैल से आवेदन किए जाएंगे। तो 400 में क्या रहेगा कि अलग अलग 4 विषयों का अधिकतम 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, समान ज्ञान, संख्यात्मक मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% तथा कुल 50% अंक या उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक विषय में 35% लाना अनिवार्य है। और नई शिक्षा नीति में खेल अनिवार्य, पीएम मोदी। और पारस्परिक हस्तांतरण के 10 दिन बाद में नहीं हो सका है विद्यालय का आवंटन। तो अम्बेडकर विश्वविद्यालय की डिग्री का मामला। हाईकोर्ट का बर्खास्तगी पर हस्तक्षेप से इनकार, अंक पत्र में छेड़छाड़ के कारण। सीटेट के नतीजे घोषित। पेपर 1 में कुल 4,14,798, पेपर 2 में कुल 2,39,501 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इंटर के बाद डीएलएड पास को नियुक्ति न देने पर जवाब तलब। 3 वर्ष में भी नहीं पूरा हुआ चयन। और दरोगा भर्ती 28,201 देंगे शारीरिक दक्षता की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग तो नवंबर को निरस्त हुआ भर्ती परीक्षा। इंतजार करते करते मार्च तक घसीट ले गए हैं लोग। तो मार्च यानी कुल 5 महीना हो गया है विज्ञापन के 2 पॉइंट चेंज करने के लिए। कारण क्या है कि सबसे बड़े विवादित इसमें यह है तदर शिक्षक और राज्यपाल को पोस्टल कार्ड भेजने का कार्यक्रम पूरा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए भेजा माननीय राज्यपाल महोदय को पोस्टर कार्ड। वहीं हिमा दास बनी असम की डीएसपी।
तो भारत को मिली एक और उड़न परी हिमा दास। वहीं प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के चक्कर में अव्यवस्था से उलझे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, गैर शैक्षणिक 1145 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो थर्ड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। थर्ड काउंसलिंग के लिए जो संशोधन वाला मैटर था, जिसमें न्याय विभाग को रेफर किया गया था संशोधन के कुछ मैटर, जिसमें त्रुटि संशोधन मामला फाइल अनुभाग 3 न्याय विभाग से निस्तारित होकर के अनुभाग 5 को भेज दी गई है। जल्द ही संशोधन मामले पर जीओ जारी होगा, संभवतः मार्च के प्रथम सप्ताह तक, क्योंकि कल फरवरी समाप्त हो रहा है, तो मार्च के प्रथम सप्ताह तक उम्मीद है कि अनुभाग 5 भी फाइनल कर देगा। कारण क्या है कि अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद अब न्याय विभाग सक्रिय है, जो लगातार कई दिनों से मामले को लटकाया हुआ था, लेकिन अब अनुभाग 5 को रेफर कर दिया गया है केस संशोधन वाला, यानी कि वहां से फाइल अब हस्तांतरित होकर जल्द ही जीओ जारी हो जाएगी। वहीं रिक्त पदों की अग्रिम सूची के सापेक्ष कोर्ट जाने का मतलब है सरकार से अपना दबाव कम करना। सरकार कोर्ट में बोल देगी कि हमने मना कब किया है, और जब तक आपका केस फाइनल नहीं होगा तब तक सरकार सूची जारी नहीं करेगी। रिजर्व ऑर्डर ही महीनों में पढ़ा जाता रहेगा। इसलिए लीगल टीम की ओर से स्पष्ट कह दिया है कि रिक्त पदों की अग्रिम सूची के सापेक्ष कोर्ट जाने वालों से लीगल टीम का कोई मतलब नहीं है। कोई भी साथी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। ये वही लोग हैं जिनका खुद होना नहीं है, दूसरों को भी नहीं होने देंगे। कारण क्या है कि 22,000 सीट जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थी 2 बार कोर्ट गए थे जल्दबाजी में, देखिए वहां से भी कम मामला क्या हो गया, निरस्त कर दिया गया। इसलिए जब सरकार खुद एग्री है कि हम संशोधन के बाद कराएंगे, तो कोर्ट जाने का मतलब है इस मैटर को लटकाना। लीगल टीम की ओर से स्पष्ट संदेश है कि जब तक 67,867 की लिस्ट पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक सरकार को रिक्त पदों का ब्यौरा स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक ही डेट में केस डिसमिस हो जाएगा। इसलिए ना तो अब तक किसी को कोर्ट जाने का सपोर्ट करें और ना ही कोर्ट के नाम पर चंदा दे। टीम सक्रिय है और अपना काम करना है, हमें अच्छे से पता है, ये कहा है। इसलिए नए नए लोगों से सावधान रहें, चंदा वो अपना सपोर्ट देना बंद करें। ऐसे लोग भी हम सबका शोषण ही करेंगे। समय ऐसा है कि लोग ऐसे नकारात्मक लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे और खूब चंदा देंगे। वे छोटा मोटा वकील करके आपका पूरे चंदा का पैसा ही खा जाएंगे। तो लीगल टीम का स्पष्ट संदेश है, किसी भी टीम के सदस्य के चंदा मांगने पर चंदा न दे, क्योंकि टीम सक्रिय है। आपको जल्द ही रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग की सूचना मिलेगी, क्योंकि अब अनुभाग 5 में संशोधन मैटर जैसे ही क्लियर होगा, आप ही की सीट पर काम होना तय है। इसलिए नकारात्मक न रहे, सकारात्मक सोचिए। टीम सक्रिय है। तो ये थी आज की न्यूज़। पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।